नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रॉबर्टो की हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आज कुछ बातें क्लियर करेंगे जो कि डेली रूटीन में हार्ट की समस्या दिन से दिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार। डॉक्टर साहब की समस्या आजकल आम क्यों हो रही है, खासकर जवान लोग? आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम आती है। काफ़ी यंग लोग भी होते हैं जिसमें हार्ट की दिक्कत आती है। हम जब कैथ लैब में काम करते हैं तो लगभग 50 में से 10-15 मरीज ऐसे हो रहे हैं जो 40 साल के नीचे हो। तो आजकल यंग लोगों में स्पेशली हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी ज़्यादा आ रही है। कारण मुझे ऐसा लगता है कि पहला चीज़ तो हमारा भारतीय खाना थोड़ा सा अलग होता है, ऑलरेडी हाई रिस्क पे होता है जेनेटिकली कि हमें हार्ट डिसीज का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा जो हमारा इंडियन खाना होता है वो काफ़ी तेल वाला होता है। एंड तीसरा हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। ये तीन चीज़ें करके मुझे लगता है कि हमें हार्ट एक्सरसाइज करना है। चौथा, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हम उनसे खराब चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। स्मोकिंग ड्रिंकिंग कल्चर बढ़ रहा है एंड यंग किड स्पेशली ज़्यादा स्मोक और ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं। एंड ये मेजर रीजन है जो मुझे लगता है कि जिससे यंग लोगों में हार्ट के तक का दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं जो बताते हैं हमें कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अगर यदि रिस्क फैक्टर है, यदि आपका हार्ट डिसीज का रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आप स्मोक करते हैं और आपको आपकी यूजुअल काम करने के जो हालत होके उसमें कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे पहले आप एक मंजिल चढ़ पाते थे, अभी आपको एक मंजिल चढ़ने में सांस फूलने लगती है, या फिर हल्का चलने में छाती में दर्द होने लगता है, या खाना खाने के बाद छाती में दर्द होने लगता है, या बाई चांस कुछ इस तरह छाती में दर्द होता है जिसके साथ में आपको पसीना आता है और घबराहट होती है। तो ये सारे लक्षण है जो आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए सचेत करते हैं और आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, किसी के परिवार में अगर पहले से ही हार्ट की बीमारी रही हो, उसके लिए क्या-क्या एक्स्ट्रा जो सावधानी बरतनी तो चाहिए? यदि आपके परिवार में हार्ट अटैक की बीमारी है, यानी कि आपके किसी भी रिश्तेदार को हार्ट अटैक 60 साल की उम्र से कम है, तो आपको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस नॉर्मल से काफी ज्यादा है। ऐसे में आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना है आम लोगों की तुलना में। तो ऐसे में आपको पहली चीज है ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में कार्डियोवैस्कुलर और वेट ट्रेनिंग दोनों आएगा। आपको हफ्ते में कम से कम 5 बार आधे घंटे के लिए ट्रेडमिल पर वॉक करना है। अगर ट्रेडमिल पर नहीं कर पाते तो बाहर जाके कम से कम 4 से 5 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर में वॉक करना है। दूसरा, आपको हफ्ते में 2 बार वेट ट्रेनिंग करना है। बहुत हेवी वेट की जरूरत नहीं है, लाइट वेट से भी ट्रेन कर सकते हैं। तीसरा, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, स्मोकिंग बिल्कुल परहेज करना है, अल्कोहल परहेज करने की कोशिश करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा नहीं पी पाते, जीरो अल्कोहल बेस्ट है। यदि पीना है तो एक पैक से ऊपर पीने की इजाजत नहीं है हार्ट की तरफ से। तीसरा, यदि आपको परिवार में हार्ट की दिक्कत है तो आपको रेगुलर टीएमटी कराते रहना। 2-3 साल में एक बार आप टीएमटी करा के हार्ट के हिडन ब्लॉकेजेस के बारे में जान सकते। डॉक्टर साहब, किसी को जैसे घर पे हार्ट अटैक हो जाए और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस टाइम? तो यदि आपको हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे आपको हार्ट में भारीपन लग रहा है सीने में, या फिर आपको अचानक से घबराहट हो रही है और बहुत पसीना आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में पहली चीज़ है कि आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना है, क्योंकि हार्ट अटैक का इलाज शुरू के 2 घंटे में हो गया तो आपका हार्ट ठीक रहेगा फ्यूचर में। यदि आपका 2 घंटे का गोल्डन टाइम चला गया तो इसके बाद आपका जो हार्ट का मसल होता है वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं। उसके बाद आप आर्टरी को खोल भी दे, जो आर्टरी बंद हो गई जिसके कारण अटैक हुआ है, तो भी वो डेड एरिया 100% नहीं बच पाता। 2 घंटे के अंदर अंदर आप चले गए अस्पताल तो 100% तक आपका बचाव हो जाए। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अस्पताल जाना है जल्दी से जल्दी। डॉक्टर साहब, क्या एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप से पता चल सकता है कि हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होते हैं और कौन-कौन सा टेस्ट ज़रूरी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आप स्मोक करते हैं या फिर आपको शुगर है या आपको बीपी है, तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल की तुलना में काफ़ी अधिक है। एंड ऐसे केसेस में आपको एक हेल्थ बेसलाइन हेल्थ चेकअप करा के रखना चाहिए, जिससे आपके हार्ट अटैक का रिस्क पता लगता है। जैसे कि आप शुरुआत में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करा सकते हैं। उसमें जो एनडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो आपको 100 के नीचे नॉर्मल माना जाता है किसी आपको हार्ट अटैक के रिस्क है तो। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल 100 से ऊपर है तो आप हार्ट अटैक के लिए थोड़ा हाई रिस्क पे माने जाएंगे, और ऐसे केस में हम अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। दूसरा, यदि आप एक शुगर का टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि HbA1c। HbA1c लेवल अगर आपका 6.5 के ऊपर है तो आपका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, एंड आपको शुगर है जो आपको पता नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा,
आप एक टीएमटी का टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि आप नॉर्मल ट्रेडमिल पे चला के आपको चेक किया जाएगा और आपकी हार्ट की हेल्थ के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो ठीक है कि नहीं। तो सर ये फास्ट फूड खाने से हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है? मतलब फास्ट फूड में एक्चुअली आप देखेंगे तो काफ़ी तेल होता है, और वो तेल होता है जो बार बार यूज़ किया जाता है ओके। तो आप फास्ट फूड खाते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनफैक्ट यदि आप फास्ट फूड का सेवन हफ्ते में 2-3 बार से अधिक करें तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क अराउंड नॉर्मल पर्सन के हिसाब से 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए, और हेल्दी फूड जो हमारा इंडियन खाना है जैसे कि सैलड्स हो गए और दाल चावल और कम घी और तेल का खाना हार्ट के लिए डेफिनेटली फायदेमंद। हार्ट अटैक और कार्डियोरेस्ट में क्या अंतर है? तो हार्ट अटैक अगर आप देखेंगे तो हार्ट अटैक एक बहुत ही ब्रॉड टर्म, अगर एक इतना बड़ा सर्कल है हार्ट अटैक का तो उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है कार्डियक अरेस्ट का। तो हार्ट अटैक में जैसे अगर मरीज को छाती में दर्द हो रहा है या मरीज बेहोश हो गया है, वो सारी चीज़ें हार्ट अटैक के अंदर में आ जाएगी। लेकिन जब हार्ट चलना रुक जाता तो वो एक छोटा सा पोर्शन हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट। उसके धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, वो बहुत शुक्रिया। और कोई डाउट है तो फिर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।